साहब मैंने कितनी दफा आपको कहा है, सुबह सुबह मुझे इन छोटे छोटे कामों के लिए मत फोन किया करें, आप खुद संभाल सकते हैं प्लीज। जीनत, जीनत चाय लाओ। अली मेरा कसूर तो बता दे। क्या एक राह चलते इंसान की बात मेरे किरदार से बढ़कर हो गई, जिस पर यकीन करके आपने मुझे बद किरदार बना डाला। प्लीज अली, मेरी बात का यकीन करें। मेरा उससे तो क्या, कभी किसी लड़के से भी कोई राब्ता, कोई वास्ता नहीं रहा। मैं सिर्फ आपकी हूँ, मैं सिर्फ अपने शौहर से बावफा हूँ। प्लीज अली। किससे बात कर रही हो? अपनी एक कोलीग से बात कर रही हूँ। मैंने अपने कानों से सुना है तुम किसी मर्द से बात कर रही हो। हाँ, मैं कर रही थी और आइंदा भी करती रहूंगी। जरूरी तो नहीं कोई औरत किसी मर्द से बात करे तो उसके बीच में कोई मामला हो, कोई काम की बात हो तो इंसान कर सकता है। अच्छा, इस तरह तन्हाई में काम की बात? तन्हाई में सिर्फ और सिर्फ उल्टी सीधी बातें होती है। तुम जैसा छोटी सोच का इंसान छोटी बात सोच सकता है। जवाब देती हो मुझे, जवाब चलाती हो। हाँ चलाऊंगी, आइंदा भी चलाऊंगी। तुम जैसा जंगली इंसान मैंने नहीं देखा। बात हुई उन लोगों से? नहीं, वो ना तो अली फोन उठा रहा है ना उसकी माँ फोन उठा रही है। तो आप उनके घर चले जाए ना। जाऊंगी, ये भी करके देखूंगी। अपनी बेटी के लिए जिस हद तक जा सकती हूँ ना, जरूर जाऊंगी। किसी हद तक जाने से बेहतर है कि बस आप उसकी जान छुड़ाएं इन लोगों से। कैसे जान छुड़ा दूं? किस किस्म की बातें करती हो तुम? घर बनाना बिगाड़ना कोई इतना आसान है क्या? तुम तो बड़ी आसानी से ना हर बात कह देती हो बेटा। अम्मी, आप उस शख्स के साथ रहने को घर बनाना कह रही, जिसे अपनी बीवी की इतनी सी बात पर इतना भी यकीन नहीं है। सारे शौहर ऐसे ही होते हैं। शौहर ऐसे नहीं होते, जाहिल ऐसे होते हैं। देखो बेटा, अली का शक करना भी कोई इतना गलत नहीं है। आखिर कोई तो है जिसने जाकर अली से लीना की बात की और फिर मैसेजेस भी दिखा दिए। उसकी जगह कोई भी होता तो ऐसे शक करता। मुझे यकीन नहीं आ रहा। अम्मी, आप ये बात कर रही हैं अपनी उस बेटी के लिए जिस पर आपको इतना मान था। मान मुझे अब भी अपनी बेटी पर बहुत मान है, लेकिन अली का इस तरह से शक करना वो भी गलत नहीं है। मैं उसे गलत कैसे कह दूं? लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि इस मामले को समझदारी से हल किया जाए। इस तरह जज्बाती होकर नहीं फैसले करने। वाह, क्या मयार है आप लोग की समझदारी का, जो मेरी समझ में तो नहीं आता कम से कम। बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, मत पड़ो इन सब बातों में, छोड़ दो इन बातों को। अगर आप इसे समझदारी कहती हैं जो तैयबा आंटी और आपका दामाद कर रहा है ना, तो मैं ना समझ ही ठीक हूँ।
अलीना, तो मेरी माँ को मुझ पर यकीन नहीं तो मैं कैसे अपना सच साबित करूंगी? ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी को गुस्सा था इसलिए उन्होंने ये सब कुछ कह दिया, बस। सब सच्चे रहेगा और मैं झूठी। मैं सच समेत में हार गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और मैं अपने किरदार पर तो शक कर सकती हूँ, पर तुम्हारी कभी भी नहीं। क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? सही का तो पता नहीं, पर आसान जरूर हो जाएगा। आप? जी, मुझे ना आपसे बात करनी थी बेटा। आपने मुझे धोखा दिया है। नहीं नहीं, मैंने आपको धोखा नहीं दिया शहजाद साहब। अलीना की पहले से शादी हो चुकी है, ये बात आपने मुझसे छुपाई क्यों? आपको ये कैसे पता लगा? खुद बताया अलीना ने, मॉल में मिली थी मुझे। उसका शौहर भी उसके साथ था। अरे वो तो मुझे पहचानती तक नहीं। पता नहीं कौन थी वो जो अलीना बनकर मुझसे बात कर रही थी, मुझे बेवकूफ बना रही थी, मुझे पागल बना रही थी। शहजाद बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ, लेकिन मेरा यकीन करें कि मैंने ये सब बहुत मजबूरी में किया। झूठ और धोखा किसी मजबूरी में देने पे भी हकीकत हकीकत ही रहती है। आप मेरी बात तो सुने। आप मुझे सच बताएं, जो लड़की मुझसे बात कर रही थी वो कौन थी? वो देखिए, मुझे सच बताइएगा, मुझे सच सुनना है। वो मेरी बेटी हिना। क्यों किया आपने? किसने आपको यह हक दिया मेरे जज्बात के साथ खेलने का? अरे आप तो अच्छी तरह जानती थी कि मैंने अलीना के लिए हाँ क्यों की थी। मैं क्यों माना था कि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। और ये सब कुछ जानने के बावजूद भी आप मेरा यकीन करें कि मैं आपका रिश्ता लेकर अलीना के घर गई थी। जब मैं वहां पहुंची तो पता लगा कि अलीना की शादी हो रही है। मुझे लगा कि आपको लगा कि अपनी बेटी को अलीना बनाकर पेश कर देती? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ, एक मां बनकर अपनी बेटी का साथ जरूर दिया। जैसे ही उसने आपकी तस्वीर देखी, वो पागल आपको पसंद कर बैठी और उसने जिद लगा ली कि मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। सही। तो फिर आपने हिना को अलीना बनाकर पेश कर दिया मेरे सामने? नहीं 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 शहजाद साहब, यहां मैंने आपको धोखा नहीं दिया। आप यकीन करें, वो सच्चे दिल से आपसे बहुत मोहब्बत करती। मैंने भी आपको यहाँ धोखा नहीं दिया, उसने भी आपको धोखा नहीं दिया। आप मेरी बात का यकीन करें। एक बात बताएं, मेरे जज्बात के साथ इतना बड़ा खेल खेलने वाली कैसे कह सकती है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है? जवाब है आपके पास? हेलो,
कौन? क्या? हिना ने नींद की गोलियां खा ली? मैं आ रही हूँ। हाँ, तुम उसका ख्याल रखना, मैं आ रही हूँ। तो सभी पहुंचती। क्या हो गया? मेरी बेटी नींद की गोली। अच्छा, आप चले मेरे साथ। शुक्र आप इन्हें वक्त पर ले आए, वरना इनकी जान को खतरा था। नहीं डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, बदहजमी हो गई। नींद की गोलियां नहीं खा सकती वो। उन्होंने नींद की गोलियां खाई हैं और आप कह रही हैं कि उनको बदहजमी हो गई है। डॉक्टर, आप मुझे उनकी कंडीशन की डिटेल्स बताएं प्लीज। आप उनके हस्बैंड हैं? नहीं, मैं उनका रिलेटिव। वैसे उनकी काफी इमोशनल अटैचमेंट लगती है आपसे। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि मेरी बच्ची कब तक ठीक हो जाएगी? हाँ, उनकी तबीयत बेहतर है। आप चाहें तो मैंने डिस्चार्ज कर देती हूँ। हाँ। वैसे रमज़ान चाचा की वजह से मैंने ये केस ले लिया है, क्योंकि वो उन्हें लेकर आए थे, वरना ये पुलिस केस था। आंटी, आप हैना के पास जाइए, जो ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ है वो मैं पूरी कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आपने इस केस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, वरना वाकई बहुत बड़ा मसला हो जाता है। नो प्रॉब्लम, आप पेशेंट को घर लेके जा सकते हैं। इसके लिए आप रिसेप्शन पे कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल कर लें, मैं डिस्चार्ज स्लिप बना देती हूँ। जी डॉक्टर, थैंक यू। सादी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम हिना को वक्त पर अस्पताल न लाती तो न जाने आज क्या हो जाता। डॉक्टर साहिबा बता रही थी कि हिना ने नींद की गोलियां खा ली थी। ऐसे कैसे हो सकता है भला? मैं तो पहले ही कह रही थी कि मेरी बेटी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जरूर डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो गली से जा रही थी, अच्छी भली तो थी, मुझे देखकर पेट पकड़कर कहने लगी, आंटी अम्मी को फ़ोन कर दें। अच्छा, आ मेरा बच्चा, अच्छा आ संभल के, अल्लाह बिस्मिल्लाह। आ थोड़ी हिम्मत, थोड़ी हिम्मत, थोड़ी हिम्मत। चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी, चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी, थे सामने लापता, जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया।
से तेरा नहीं, आराम से मेरा बच्चा, आराम से। सीधे। अच्छा अब मैं चलूंगा आंटी, इसको आराम करने दें, और जो कुछ भी हुआ उस बारे में बात मत कीजिएगा, यही बेहतर है। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसने ऐसा किया क्यों। अपनी माँ का भी ख्याल नहीं किया इसने। चलें अब मजीद इस बारे में सोचकर खुद को और हिना को परेशान मत कीजिएगा, जो होना था वो हो गया। हाँ, सही कह रहे हो। इस मौके पर जितना तुमने हमारा साथ दिया, तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम। बस इसका अजर तो तुम्हें अल्लाह ही देगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया आंटी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। नहीं मेरा बेटा, शर्मिंदा करने वाली कोई बात नहीं है। आजकल तो कोई अपना भी नहीं करता इतना जितना तुमने हमारे लिए किया है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं फिर चक्कर लगाऊंगा। जरूर। ख्याल रखिएगा इसका। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने